कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, कैसे हैं? सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद 2000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। तो ऐसे ही फैमिली प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँगा। तो आज से दोस्तों आपको शाम को भी वीडियो मिलेगी, वो भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर मैथ का वीडियो ज़्यादा डालिए, तो ठीक है दोस्तों, 2 दिन मैथ सुबह शाम और 1 दिन रीजनिंग आपको जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। चलते हैं आज के मैथ की दुनिया में दोस्तों। आज बस 4 ही प्रश्न लाया हूँ, क्योंकि बगल में बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं, शादी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइट अभी साउंड्स बंद है तो मैं एक वीडियो आप लोग के लिए बना ही देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या कहता है? मैथ का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। हमेशा से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग इसमें फंस जाते हैं, तो आज के बाद नहीं फंसिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कहता है, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से ध्यान से पहले पढ़िएगा। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना लेते हैं, यानी कर सकते हैं, बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? कितना पूछ रहा है? आदमियों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। समझिएगा जरा सा यहाँ पे बात को, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, 36 गो आदमी वाला और दिन और समय वाला के लिए, ठीक है। और उसका फार्मूला होता है M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। इसको जरूर नोट्स कर लीजिएगा, हमेशा से आपको आता है। इसमें T1 भी लगता है बाबू, T2 भी लगता है जब समय दिया हुआ लगता है तब, लेकिन इसमें समय नहीं दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है और आदमी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है इसमें? आदमियों की संख्या। क्या पूछ रहा है? आदमियों की संख्या पूछ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। क्या करते हैं? मिटा देते हैं। चलिए इस प्रश्न को समझिए। अब हम सीधा आपको M1 का मतलब हो गया आदमी, 36 आदमी। क्या आप कह रहा है? मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में? D1, M1 D1, तो D1 कितना है? 21 दिन में बना लेता है। क्या बना लेता है? 140 मीटर लंबी दीवार। क्या बना लेता है? 140 मीटर लंबी दीवार बराबर M2। इसी को पूछ रहा है, आदमियों पूछ रहा है, हमें आदमियों की आवश्यकता पूछ रहा है, तो क्या आदमियों की संख्या निकालना है हमको दोस्तों। गुना D2 मतलब दिन होता है 14 दिन, बटा वह दीवार, वही दीवार, कौन सा दीवार? 140 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में उसी औसत से किया जाए तो, उसी औसत मतलब 140 मीटर लंबी दीवार को 14 आदमी कितने दिनों में, कितने 14 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। बस इसी को कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। 140 से 140 खत्म हो गया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 आ गया, 18 दूना का 36, 18 तिया 54। M2 बराबर कितना आ गया? 54। तो अब बताइए दोस्तों, हमको 14 दिन में काम कराने के लिए, 14 दिन में उसी औसत को कराने के लिए हमको कितने आदमियों की सब आवश्यकता होगी? 54 आदमियों की। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बगल में थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इसको 10 सेकंड नहीं, कम से कम 5 सेकंड लीजिए आप लोग। मैं बता चुका हूं इस सवाल को। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। समझिएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक में 30 बढ़ा देने पर उनका अनुपात 9:10 होता है। 3:4 से अगर हम 30 बढ़ाते हैं तो कितना हो जा रहा है? 9:10। अनुपात में कितना बढ़ा? 3 से 9, 4 से 10, 3 से 9 6 और 4 से 10 6, यानी कह सकते हैं 6 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 5 होगा ना। 6 से 30 को 6 से भाग कर दिए, 1 रेशियो जब बराबर 5 आ गया तो पूछ क्या रहा हुआ? संख्या क्या? संख्या क्या था शुरू में? 3:4। जब 1 रेशियो बराबर 5 तो 3 रेशियो बराबर 5 तिया 15। अब कह रहा है 1 रेशियो बराबर 5 तो 4 रेशियो बराबर 5 चौके 20, 15:20। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर वीडियो में आकर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, रूपा कुमारी हो गए और ओम जो है उनका हो गया, सब अपने अपने आंसर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, रोज नोट्स देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका क्वेश्चन
एकदम एग्जाम आराम से निकल जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, PR/100 की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, 3,000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने साल में मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो फार्मूला नहीं यूज करना है, डायरेक्ट आंसर दिया जाता है। कैसे, 3,000 की राशि पर कितना परसेंट है एक वर्ष में, 12%। तो पहले एक वर्ष का परसेंटेज निकाल लीजिए, 3,000 का 12% कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 या 36, 360 रुपया। जब एक वर्ष में 360 रुपया हो रहा है तो 1080 रुपया होने में हमको कितना वर्ष लगेगा, एक वर्ष में 360 रुपया, कितना, एक वर्ष में 360 रुपया। तो दूसरा वर्ष में फिर से 360 होगा, तीसरा वर्ष में फिर से 360 होगा, तीनों को जोड़ लीजिए आ जाएगा 1080। तो बताइए दोस्तों, 1080 होने में हमको ब्याज होने में कितना साल लग गया, 3 साल। 3 वर्ष किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सोच रहे हो कि सर आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे, चूंकि बगल में बज रहा है डीजे और डीजे से आपका वीडियो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए सोचा कि आप लोग को शाम को भी किसी प्रकार से वीडियो आपको दे दिया जाए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, इसको 360 से अगर 1080 में भागा भी दे सकते हैं, 360 से 1080 में भागा दीजिए, 360 में 3 से कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1080 आ गया, 3 आपका आंसर, 3 साल आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार के सवाल में आपको फार्मूला लगाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो आप एक बार जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जीएस का भी वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं उसमें आपको वन लाइनर वाला क्वेश्चन करा दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, BC क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत जबरदस्त कराऊंगा, और उसको नोट्स करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसको नोट्स करके याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर टेस्ट मिले तो आप उसका आंसर देते जाओ। ठीक है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेस्ट के तौर पे आपको बताऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर देना है। ठीक है, आइए चौथा सवाल पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कहता है एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है। कितना है बाबू, 6250 रुपया है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में 30% की कमी आ जाती है। तो बताएं कि 3 वर्षों बाद उस मशीन का कीमत कितनी रह जाएगी। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है कि हर वर्ष कमी हो रहा है, हर वर्ष कमी हो रहा है। तो कमी में आप लोग परसेंटेज में हम आप लोग को बता चुके हैं, दम याद कर लीजिए कि जब भी कमी पूछेगा तो 100 से उसको में कितना भी परसेंटेज रहे माइनस कर लेंगे। मान लीजिए पहले वर्ष में कितना है, यानी मशीन का कीमत कितना है दोस्तों, 6250 रुपया, यानी 6250 रुपया। चलिए यहाँ दे देते हैं, देखिए कितना है, 6250 रुपया। पहले वर्ष में हमको कितना की कमी हुआ दोस्तों, 10% के, मतलब 10% के मतलब क्या, 100 में से -10, उसका 90%, उसका 90/100 गुना दूसरे वर्ष में 20%, तो उसका कितना हो गया, 100 में से 20 माइनस कर लीजिए, आ जाएगा आपको 80, उसका 80/100। तीसरे वर्ष में 30% के हुआ था, 100 में से 30 कर लीजिए माइनस, आ गया 70/100। इसी को कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऊपर कितने जीरो है, 1 2 3 4, यहाँ 2 और 2 4, खत्म हो गया। चलिए आगे, 25 चौके 100 और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 625, है ना, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, 4 दूनी 8। चलिए ऊपर कितना बचा दोस्तों, 25 गुने 9 गुने 2 गुने 7, 25 नमा 125 दूनी 125 दूनी कितना होता है, 250, 250 तो कितना होता है, 250 में 7 से 0, 35 के 5, हाथ में रहा कितना, 3 3 1750। ओ कहीं गलती हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, गुना करने में 25 में 9 से कीजिएगा, 25 नमा 200, 25 में 200 कीजिएगा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, 450। 450 में आप कर लीजिए 7 से गुना, 0 7 5 35 में हाथ में 28 3 1, कितना आ गया, 3150। कितना आ गया, 3150। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर है। पूछ क्या रहा था कि 3 वर्षों बाद जब इतना कमी आ गया तो उसका दाम अब कितना रह जाएगा, तो कह दिया सर 3150 रुपया क्या हो जाएगा, इतना कमी के बाद उसको आंसर आया। डायरेक्ट मत कीजिए कि 10 20 10 30 30 60% की कमी हो, जोड़ना मत,
ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष में इतना क्या है, दूसरे वर्ष में इतना आया, तीसरे वर्ष में आया, यानी 3 सालों में इतना आया ही ना कि एक ही में तीनों को जोड़ लिया 6250 से गुना करके 100 से भागा कर दिया आंसर अथवा नहीं, मिस्टेक हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा आपका होमवर्क का सवाल जो पिछले पार्ट्स में मैं बता चुका हूं दोस्तों, और इसका आंसर भी सभी को दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, और जितने भी विद्यार्थी कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही आगे जाइएगा। आप मैथ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर सुबह में मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगा 7 बजे मैथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।